मैं फिर आपसे कहता हूँ, एक मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। तो मूर्तिकार जो था वो एक जंगल में जाके 2 पत्थर लेकर आया बड़े बड़े। उसने कहा इससे मूर्ति बनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत पुरानी कहानी है। मूर्ति बनाते बनाते जैसे ही उसने छेनी हथौड़े का वार किया तो वैसे ही पत्थर से आवाज़ आई, स्टॉप, इट्स पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल, प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रही थी। छेनी और हथौड़े की चोट से उसने उसको छोड़ दिया। दूसरा पत्थर उठाया और उस पे छेनी हथौड़े का वार किया। वार करते करते उसने बोला, इज इट पेनिंग? उसने बोला, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। और वो बनाता रहा और वो दूसरा पत्थर मूर्त में कन्वर्ट हो गया। उसको ऑर्डर मिला था मंदिर में मूर्ति बनाने का और उसने शानदार भगवान की मूर्ति बनाई। दूसरा पत्थर जो चोट नहीं सह सकता वहीं पड़ा था। जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो लेने आए। उसने बोला उससे, मेरी मूर्ति रेडी हो गई? वो बोला, यस, फ्रंट ऑफ यू। तो वो उसे ले जाने लगे। तो जब मूर्ति ले जाने लगे, ले जाते गेट पे ही रुक गए। उसने बोला, क्या दिक्कत है? उसने बोला, इस पत्थर को भी साथ ले जाएंगे जो चोट सह नहीं पा रहा था। तो उसने बोला, मेरे तो किसी काम का नहीं, करोगे क्या? कह रहा, जब मूर्ति को लोग प्रणाम करेंगे तो नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो ये नारियल फोड़ने के काम आएगा तो हम ले जाते हैं। उसने बोला, ओके, ले जाओ। अब मूर्ति लग गई मंदिर में और पत्थर लग गया सामने। मूर्ति की होती पूजा, उसकी होती धुगाई। हर आधा घंटे में कोई आए, फटाक। फिर 15 मिनट बाद कोई आए, फटाक। जय अम्बे जगदम्बे, फटाक। जय माँ गौरी, फटाक। जय माता दी, फटाक। और वहाँ मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसने बोला, इतना दर्द क्यों? तो अंदर वाली मूर्ति जवाब देती है, पहले दर्द सह लेता तो आज नहीं सहना पड़ता। पहले दर्द सह लेता तो आज दर्द सहना नहीं पड़ता। मैंने दर्द सहा 2 साल और तू सहेगा जिंदगी भर। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके हाथ में है। और कहते हैं ना यार कि आग में ही जलकर सोना कुंदन बनता है। अपने आप को तो जलाना पड़ेगा ही। आप जलाने के लिए तैयार हैं या नहीं? और आपको एक बात बताऊं, केवल छेनी हथौड़े की बार से ही कोई पत्थर मूर्त नहीं बनता। सही जगह पर बार होना चाहिए और करने वाला भी निपुण होना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ बना देगा वो। तो मूर्ति तभी बनेगी जब मूर्तिकार निपुण होगा और उसको पता होगा कि चोट कब ज़्यादा मारनी है और कब कम मारनी है। आपकी अब समस्या पता क्या है? अब सुनिए, आपको एक चीज़ का ये डर है कि विरोध होगा, है ना? आपत्ति होगी, लोग मना करेंगे, बेइज्जती होगी, विरोध होगा, लोग हमारा विरोध करेंगे। बेइज्जती कोई भी नहीं चाहता इस दुनिया में, इसलिए विरोध सहना नहीं चाहते। लेकिन एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, स्कूल गए हैं आप लोग? ब्लैक बोर्ड जो होता है ना, जिसे हम श्यामपट बोलते हैं हिंदी में, वो होता काले रंग का है, लेकिन उस पर लिखा सफ़ेद चौक से जाता है। तो इसलिए कहता हूँ कि विरोध ज़रूरी है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे वाइट चौक चाहिए, वैसे वाइट बोर्ड पे काला स्केच पेन चाहिए। तो कुछ लोग विरोध करेंगे ही, विरोध ज़रूरी है आपकी सफलता के लिए। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ बस कि विरोध ज़रूरी है।